आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। महागठबंधन को हार मिली है और एनडीए इस बार जीत का परचम लहरा चुकी है, या यूं कहें कि कांटे की टक्कर रही इस चुनाव में। और इस चुनाव के बाद एनडीए को 127 सीट और महागठबंधन को 114 सीटें मिल पाई हैं। और इसके बाद अगर जो तीसरे नंबर पर रहे तो वो थी ओवैसी की पार्टी, जहां उन्हें 5 सीटें मिली हैं। तो वहीं अगर बात की जाए निर्दलीय उम्मीदवारों की, तो 2 निर्दलीय उम्मीदवार जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं और 1 सीट पर मायावती की बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली है। पर इस जीत के लिए सवाल लगातार उठ रहे हैं और इस जीत पर कोई और नहीं, महागठबंधन के हताश और परेशान जो नेता हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मजबूती हासिल की है और आरजेडी और कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया है। पर इस नुकसान के बारे में लगातार दिग्विजय सिंह ट्वीट पे ट्वीट करते रहे, इसके बारे में बोलते रहे, पर बिहार की जनता इन सब बातों को नज़रअंदाज करके, खासतौर पर सीमांचल की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया कांग्रेस और गठबंधन को, और इसी के साथ साथ जेडीयू को भी पूरी तरीके से नकारा। पर इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या भारतीय जनता पार्टी को सच में जिताने में मजबूती हासिल की है, या आरजेडी और कांग्रेस को उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आखिरकार क्या तथ्य हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। बिहार के सीमांचल इलाके में 24 सीटें हैं, जिनमें आधी से ज्यादा सीटों पर मुसलमानों की आबादी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इनमें से 5 सीटें पर जीत हासिल कर चुकी है। चुनाव नतीजे आने से पहले राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे थे कि सीमांचल के मुसलमान मतदाता और ओवैसी की पार्टी के बजाय धर्मनिरपेक्ष छवि रखने वाली महागठबंधन की पार्टियों को तरजीह देंगे। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि सीमांचल के मतदाताओं ने बदलाव के लिए वोट किया है। पूर्णिया की अमौर सीट पर अब तक कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान पिछले 36 सालों से विधायक थे। इस बार उन्हें सिर्फ 11% वोट मिले हैं, जबकि एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान ने 55% वोट से अधिक मत हासिल कर सीट अपने नाम की है। बहादुरगंज सीट पर कांग्रेस के तौसीफ आलम पिछले 16 सालों से विधायक हैं। इस बार उन्हें 10% मत ही मिले, जबकि एआईएमआईएम के अंजार नईम ने 47% से अधिक मत हासिल किए ये सीट पर जीत दर्ज की है। हसन जावेद कहते हैं कि महागठबंधन को लग रहा था कि सीमांचल से आसानी से सीटें निकल जाएंगी और वो राज्य में सरकार बना लेंगे, लेकिन यहां नतीजे इसके उलट रहे। चुनाव अभियान के दौरान सीमांचल का दौरा करने वाले स्वतंत्र पत्रकार पुष्यमित्र कहते हैं मुसलमान वोटर अभी अपनी पहचान चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उन्हें सिर्फ बीजेपी को हराने वाले वोट बैंक के तौर पर देखा जाए। वो अपने इलाके में बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। पुष्यमित्र कहते हैं सीमांचल इलाके से विकास अवरुद्ध रहा है। यहाँ पुल पुलिया टूटे हुए नजर आते हैं। लोग अभी भी कच्चे पुलों पर यात्रा करते हैं। यहाँ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जीतते रहे उम्मीदवार विकास कार्यों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। वहीं हसन जावेद कहते हैं कि इस बार इस इलाके के मुसलमानों की मांग थी कि कांग्रेस और राजद अपने पुराने उम्मीदवारों को बदल दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से एआईएमआईएम को अपनी जमीन मजबूत करने का मौका मिल गया। हसन जावेद कहते हैं कांग्रेस यहां के मुसलमानों को अपने बंधुओं वोटर की तरह समझती रही है, जबकि लोग बदलाव चाह रहे थे। यही वजह है कि कई सीटों पर लंबे समय से जीतते आ रहे उम्मीदवारों को इस बार जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। पुष्यमित्र कहते हैं सीमांचल में राजनीति में नई पीढ़ी को जगह नहीं मिल पा रही थी। पुराने लोग ही खूंटा गाड़ कर बैठे थे, जबकि नई उम्र के मुसलमान वोटर अपने लिए नए चेहरे चाहते हैं। एआईएमआईएम के मैदान में आने की वजह से आरजेडी और कांग्रेस को सीटों का नुकसान तो
हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि एआईएमआईएम ने वोट काट लिए हों। ओवैसी की पार्टी ने इस बार 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5-5 सीटों पर जीत हासिल की है। इनके अलावा दूसरी सीटों पर उसे बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़। तो दोस्तों, आपने देखा कि सीमांचल में जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में 5 सीटों पर अपनी जीत का परचम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने लहरा दिया। ओवैसी की पार्टी का परचम लहराने के साथ साथ इस बीच 36 साल से विधायक रहे उनको हार का मुंह देखना पड़ा। 36 साल बाद उनकी हार हुई, तो वहीं 16 साल के विधायकों को भी एआईएमआईएम के प्रत्याशियों से हार का मुंह देखना पड़ा है। और इसी से हताश और परेशान तमाम राजनेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वही सबूतों को लेकर के मैं आपके सामने जुड़ा हूं। आप लोगों को जो एआईएमआईएम की जो तमाम सीटें थी जहां पर चुनाव लड़े गए, 12 से 13 सीटों पर एआईएमआईएम की जमानत जब्त हुई है। उम्मीदवार जो हैं उनके वो वोट हासिल करने में कामयाब नहीं रह पाए और 3 से 4 सीटों पर महज वो तीसरे या चौथे या 5वें नंबर पर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो 5 सीटें हैं जिनका ये दावा किया जा रहा है कि वहां पर इन्होंने कांग्रेस को हरा करके, आरजेडी को हरा करके भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान की है। तथ्यों के साथ एक बार फिर से आप लोगों के सामने हूं। अमौर की सीट पर सबसे पहले बात करते हैं, जहां पर अब्दुल जलील मस्तान जो कि 36 साल से विधायक थे अमौर के, 36 साल बाद उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है और अख्तरुल ईमान ने उन्हें हार का मुंह दिखाया है। 94,108 वोट उन्होंने हासिल किए ईवीएम के वोट से, तो पोस्टल वोट से उन्हें 351 वोट मिले। तो टोटल वोट अगर अख्तरुल ईमान के देखे जाएं तो 94,459 वोट, 51% यानी कि 50% लोगों ने अख्तरुल ईमान को अपना प्रत्याशी चुना है। और वही 36 साल के विधायक का अगर हाल देखा जाए, अब्दुल जलील मस्तान का इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार थे। ईवीएम से उन्हें 31,475 वोट मिले, तो वहीं पोस्टल वोट से उन्हें 388 और टोटल वोट उन्हें पड़े 31,863, 17% वोट पड़े। तो वहीं सबा जफर जो कि जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार थी जेडीयू की, उन्हें 41,812 वोट मिले और 132 वोट उन्हें पोस्टल वॉलेट के जरिए और 41,944 वोट उन्हें मिले टोटल, और 22% वोट हासिल करने में कामयाब हो पाई है। तो यहां पर जब आप दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने में उन्होंने राह आसान की है, पर यहां कहीं टक्कर में भी नहीं दिखे 36 साल के विधायक अब्दुल जलील मस्तान, जिन्हें मात्र 17% वोट मिले हैं। तो वहीं अगर दूसरी सीट की इनकी बात की जाए कोचाधाम की, तो कोचाधाम की सीट पर भी लगातार ये दावा किया गया कि यहां पर उन्होंने जिताने में मदद की है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। अब इस सीट की हकीकत भी जान लेना जरूरी है। यहां पर एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी थे मोहम्मद इजहार असफी, उन्हें वोट मिले ईवीएम के जरिए 89,548 और पोस्टल वोट से उन्हें 345 वोट मिले। और टोटल वोटों की संख्या उनकी देखी जाए तो उन्हें मिले 89,893 और वोट फीसदी उनका रहा 50। और इसी के साथ साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं जेडीयू के जो उम्मीदवार थे ईवीएम के जरिए, उन्हें मिले मोहम्मद मुजाहिद आलम को 43,476 और पोस्टल वोट्स के जरिए 274 और टोटल वोट उनको पड़े 43,750 वोट। दूसरे स्थान पर रही है जेडीयू। तो वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के उम्मीदवार यहां चुनावी मैदान में थे, तीसरे नंबर पर गए हैं। यहां मुकाबला सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली जेडीयू से मुकाबला रहा है दोनों सीटों पर, और दावा किया जा रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जिताने में मजबूती हासिल की है। मैं 5 सीटों को छोड़ दिया जाए, लगभग सीटों पर बुरा हाल रहा एआईएमआईएम का, इन 5 सीटों पर वो जीत दर्ज कराने में कामयाब हो पाई है। तो वहीं इसी के बाद चलते हैं जोकीहाट की सीट पर, जहां दावा किया जा रहा था कि उन्होंने जिताने में
अहम भूमिका निभाई है और जो कि हाट सीट पर एआईएमआईएम के ऊपर आरोप के वो भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान कर रहे थे। पर जो कि हाट की सीट पर अगर बात की जाए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी शहनवाज चुनावी मैदान में उन्हें वोट मिले 59,523 ईवीएम के जरिए और पोस्टल वॉलेट में उन्हें पड़े 73 वोट। टोटल वोटों की संख्या हुई उनकी 59,596, 34% वोट उन्हें मिले। और इसी के साथ साथ आरजेडी के जो दूसरे नंबर पर विधायक रहे वो थे शहनवाज आलम, 51,980 उन्हें ईवीएम के जरिए, 233 उन्हें पोस्टल वॉलेट के जरिए। टोटल वोट उन्हें पड़े 52,213, 29% वोट। और उनसे महज 4,000 वोट पीछे रहे 48,933 भारतीय जनता पार्टी की रंजीत यादव ने वोट हासिल किए, 28% वोट उनकी झोली में गए। पर यहां पर मुकाबला सीधे सीधे आरजेडी के कैंडिडेट से जो कि हाट सीट पर देखा गया। और अब बात की जाए बैसी की सीट पर, तो बैसी की सीट पर भी ये आरोप असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर लगाए गए कि वहां पर उन्होंने राह आसान की है भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो बैसी से थे उनका सुपड़ा साफ हुआ है। और इसमें देखा जाए तो जो एआईएमआईएम के कैंडिडेट थे सैयद रुकुद्दीन अहमद साहब, 68,162 वोट ईवीएम के जरिए, 254 वोट उन्होंने हासिल किए पोस्टल वोट्स के जरिए, 68,416 वोट मिले, 38% वोट उन्होंने हासिल किए। तो वहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही, जहां भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़े 51,850 वोट ईवीएम और 193 वोट पोस्टल के जरिए, 52,043 वोट, 29% वोट पड़े। तो तीसरे नंबर पर आरजेडी रही, 37,918 वोट, 336 वोट पड़े पोस्टल वॉलेट के जरिए और 38,254 वोट हासिल करने में कामयाब रही यहां पर आपका आरजेडी के प्रत्याशी। 21% वोट पड़े बैसी की सीट पर। इसी के साथ साथ अब बात की जाए बहादुरगंज सीट की, तो बहादुरगंज सीट पर भी काफी उठक पटक और ये आरोप लगाया गया कांग्रेस के नेताओं द्वारा, जो ये कह रहे थे कि उन्होंने राह आसान की भारतीय जनता पार्टी की। तो यहां इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार थे बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम और वोट उन्हें मिले 29,818 वोट ईवीएम के जरिए, पोस्टल वोट्स के जरिए उन्हें मिले 386। टोटल वोट उन्हें पड़े 30,204 वोट, 17% वोट हासिल करने में कामयाब रहे। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रत्याशी हैं 85,472 वोट इन्हें मिले। मोहम्मद अंजर नईमी साहब जो हैं 383 पोस्टल वॉलेट के जरिए और 85,855 वोट हासिल किए, लगभग 50% वोट। और इसी के साथ साथ जो एनडीए के गठबंधन से थी वीआईपी पार्टी लखनलाल सिंह 40,000 वोट हासिल करने में कामयाब रहे, 23% वोट उन्हें मिले हैं। पर यहां देखा जाए तो कहीं मुकाबला आरजेडी से और कांग्रेस से था ही नहीं। जहां वो जीते वहां तीसरे नंबर पायदान पर रहे, दूसरे पर जेडीयू के प्रत्याशियों से मुकाबला। और भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर थे, यहां पर बैसी की सीट पर, वहां उनको हार का मुंह देखना पड़ा। और यहां वीआईपी पार्टी के अगर बहादुरगंज सीट पर बात की जाए तो यहां कहीं मुकाबले में इंडियन नेशनल कांग्रेस और आरजेडी नजर ही नहीं आई। जहां जहां सीटों पर जीत दर्ज की वहां पर एनडीए के प्रत्याशियों से सीधा सीधा मुकाबला देखा गया एआईएमआईएम का। पर दावा और तथ्य ये बताते हुए पेश किए जा रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत की राह आसान की है। लगभग 12 सीटों पर हाल बुरा रहा, 5 पर जीत हासिल की और जो 4 सीटें बची उस पर लगभग 4 या 5वें स्थान पर रही है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।